एक बार की बात है। एक जंगल में एक ऊंट रहता था। वो बहुत लोकप्रिय, मिलनसार और दयालु किस्म का था। सभी जानवरों से उसकी अच्छी दोस्ती थी। वो सबसे मिलजुल कर मोहब्बत से रहता था। एक दिन उस जंगल में एक जेब्रा आया। ऊंट जेब्रा से दोस्ती करने उसके पास गया और बड़े तहजीब से बोला, तुम्हारा जंगल में खुश आमदीद है दोस्त। मैं ऊंट हूँ, तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। जेब्रा सफेद खाल पर काली धारियों वाला एक खूबसूरत जानवर था। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। उसने ऊंट को देखा। मोटी चमड़ी, लंबी गर्दन, पीठ में कुबड़, आंखों पर बड़ी बड़ी पलकें, भद्दे खुर वाले ऊंट को देखकर जेब्रा ने सोचा कि ये कितना बदसूरत है। मुझ जैसे खूबसूरत और हसीन जानवर का दोस्त भी खूबसूरत और हसीन होना चाहिए। उसने ऊंट से दोस्ती करने से मना कर दिया और बोला, अच्छा, मैं तुमसे दोस्ती करूं? अपने शक्ल तो देख, मोटी चमड़ी, लंबी गर्दन, पीठ में कुबड़, आंखों पर बड़ी बड़ी पलकें, भद्दे खुर वाले जानवर से दोस्ती। मैं इतना खूबसूरत जानवर हूं, तुम जैसे बदसूरत जानवर से मैं दोस्ती नहीं कर सकता। जेब्रा के बुरे बर्ताव से ऊंट को बहुत दुख हुआ। वो चुपचाप चला गया। कुछ वक्त गुजर गए और गर्मियों का मौसम आ गया। उस साल भारी गर्मी पड़ी। नदी तालाबों का पानी सूखने लगा। जानवरों में पानी के लिए खलबली मच गई और सभी पानी की खोज में जंगल छोड़कर जाने लगे। जंगल के सारे जानवर दुखी थे। पानी की कमी से जेब्रा की भी मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन जेब्रा जब भी ऊंट को देखता, वो उसे बड़ा नॉर्मल नजर आता। एक दिन उसने ऊंट से पूछा, इतनी तेज गर्मी में सब पानी को लेकर परेशान हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहे हो, क्या बात है? ऊंट ने हंसते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि मैं बदसूरत जो हूँ। जेब्रा उसकी मंशा समझ नहीं पाया और हैरत से बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। तब ऊंट ने कहा, मेरी पीठ पर ये गोल मटोल कुबड़ देख रहे हो? दिखने में अजीब लगती है, लेकिन है बड़े ही काम की चीज। मैं इसमें पानी जमा करके रख सकता हूँ। इसके कारण मुझे कई दिनों तक पानी की कमी महसूस नहीं होती और मैं बड़े आराम से बिना पानी के लंबे समय तक रह सकता हूँ। मैं मरुद्यान को भी बहुत ही आसानी से सूंघ कर ढूंढ सकता हूँ। चलो, तुम्हें वहां ले चलता हूँ। वहां तुम्हें प्यास से नहीं मरना पड़ेगा। ऊंट के साथ जेब्रा जाने लगा। कड़ी धूप थी। धूप और गर्मी के कारण जेब्रा का हाल बेहाल होने लगा। तब ऊंट ने उसे अपने बड़े और विशाल शरीर की छांव में चलने को कहा। तुम्हें बहुत धूप लग रही होगी। तुम परेशान भी दिख रहे हो। ऐसा करो, मेरे शरीर के छांव में चले आओ। तुम्हें धूप से राहत मिलेगी। जेब्रा ऊंट के शरीर के छांव में आ गया। तब जेब्रा को धूप और गर्मी से कुछ राहत मिली। दोनों आगे बढ़े तो एक रेगिस्तान पड़ा। वहां रेत की आंधियां चलने लगी। जेब्रा की आंखें रेत से भर गई। तो जेब्रा बोला, इस रेत के अंधी तूफान से तो मेरी आंखें भर गईं। मुझे तो सही ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तुम कैसे देख रहे हो? ऊंट ने बताया, अपनी बड़ी बड़ी पलकों के वजह से मैं ऐसे रेतीले आंधी तूफानों को बहुत आसानी से पार कर सकता हूँ। मेरी चमड़ी भी मोटी है, जो मुझे धूप और आंधी तूफान से बचने में मदद करती है। दोनों कुछ दूर और आगे बढ़े तो गर्म रेत के वजह से जेब्रा के पैर जलने लगे। ऊंट को बड़े आराम से गर्म तपती रेत पर चलते हुए देखकर उसने फिर पूछा, तुम इतने गर्म रेत पर कैसे चल पा रहे हो? मेरे तो पैर जलने लगे। मुझे अब एक कदम भी चला नहीं जा रहा है। ऊंट ने कहा, ये भद्दे और बदसूरत खुर देख रहे हो। ये मुझे गर्म रेत पर चलने में मदद करते हैं। तुम्हारे पैर जल रहे होंगे, लेकिन मेरे पैर नहीं जल रहे हैं और मुझे चलने में कोई परेशानी भी नहीं है। आओ, तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लेता हूँ। ऊंट ने जेब्रा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और मरुद्यान की तरफ जाने लगा। वहां पहुंचकर ऊंट ने जेब्रा को अपने पीठ से उतारा और कहा, ये जगह पानी से भरा हुआ है। तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। यहाँ तुम्हें प्यासा नहीं रहना पड़ेगा।
जेब्रा ने मदद के लिए ऊंट का शुक्रिया अदा किया और अपने गलत व्यवहार की माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बदसूरत और घटिया समझकर तुमसे दोस्ती नहीं की थी। मुझे ये नहीं पता था कि जिन अंगों को मैं बदसूरत और घटिया समझ रहा था वे तुम्हारी शारीरिक विशेषता है, और उसी की वजह से तुम रेगिस्तान में बड़े आराम से अपनी जिंदगी बसर कर लेते हो और तुम रेगिस्तान का जहाज भी कहलाते हो। ऊंट ने जेब्रा को माफ कर दिया। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गए। सीख, खूबसूरती और दिखावे पर न भरोसा की जाए। कई बार बदसूरत चीजें ही बहुत काम की हो सकती है।